आज हम अपने देश के बारे में सोचते और उस पर बात करते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मैं बात देश की करता हूँ कि जिस नाव में, जिस कश्ती में, जिस बस ट्रेन में हम सवार होते हैं, वो अगर डूबने और तबाही के नक्शे में आती है और हमें मालूम भी पड़ जाता है तो फिर कोशिश तो की जाती है उसे बचाने की। इसी तरह मेरे भाइयों, ये देश भी तबाही के नक्शे में जा रहा है, ऐसे भंवर में फंस रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। आज ज़मीन के ऊपर जुल्म सितम कितना ज़्यादा है मेरे भाइयों। ये आगाज़ है इस देश की तबाहियों का। मेरे भाइयों, एक सियासत और एक खिलाफत दो चीज़ होती है। सियासत के पहले खिलाफत ही ज़मीन के ऊपर थी मेरे भाइयों। और सियासत में क्या हो रहा है वो तुम बखूबी देख रहे हो। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को ज़िंदगियाँ नहीं मिल रही, किसी के हालात से कोई पूछने वाला नहीं, किसी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। मेरे भाइयों, ज़मीन के और ऊपर के और नीचे के तमाम अजाबों में घिरा हुआ है इंसान। तो मेरे भाइयों, ये सियासत में हो रहा है। और खिलाफत क्या चीज़ है? खिलाफत में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, इन तमाम चीज़ों की जड़ काट दी जाती है। इंसान की ज़िंदगी की जान, माल, इज्जत, आबरू की गारंटी और वारंटी लेती है जो खिलाफत को चलाता है, उसके जुम्मे होता है। कोई किसी को मार नहीं सकता, लूट नहीं सकता, किसी को भला बुरा नहीं कह सकता, किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आज मेरे भाइयों दोस्तों, खिलाफत की इस देश में सख्त ज़रूरत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों से मेरा कॉल है, मेरे भाइयों इस देश को संभाल लो। ये देश बिक रहा है, ये लूट रहा है, इसका कोई धनी नहीं है, कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। इसलिए खिलाफत आएगी तो इंसान की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की गारंटी और वारंटी ली जाएगी। और ऐसी ली जाएगी कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ता मेरे भाइयों, इंसाफ खुद आता है तुम्हारी दहली के ऊपर। तुम्हें जुर्म कोई सिखा नहीं सकता। आज मेरे भाइयों, जुल्म सिखाने की भट्टियाँ चल रही हैं कि इंसान जालिम होकर आगे निकल रहा है। और भले इंसानियों की कोई ज़िंदगी नहीं शख्सियत है। जो अच्छी तरह अमन में रहना चाहता है उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। चैन सुकून से ज़िंदगी बिता रहा है, उन्हें बिताते नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, तो क्या हालात बनेंगे? क्या आगे की पोजीशनें बयान होगी? क्या सभ्यता बनेगी? कहाँ जाएगा ये देश? और ये क्या होगा इसके? पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है मेरे भाइयों। कितने देश बन चुके हमारे देश के, 7-8 देश दूसरे बन चुके हमारे देश से बिखर बिखर के। आगे फिर बिखरेंगे मेरे भाइयों। ये जो सियासतें चल रही हैं, इनसे इंसानियत संभल नहीं रही, उनका बोझ नहीं उठ रहा, उनकी ज़रूरतें, हाजतें इनसे पूरी नहीं हो रही मेरे भाइयों। खिलाफत में ये सब चीज़ कायम है मेरे भाइयों। खिलाफत के अंदर नौकरियाँ होती है, धंधा होता है, अच्छा कारोबार होता है, अच्छी ज़िंदगियाँ होती है, अच्छी इज्जत आबरू की सबकी गारंटी और वारंटी ली जाती है। मेरे भाइयों, इंसाफ के लिए भटकना नहीं, इंसाफ घर पे आता है। ये खिलाफत के काम है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं मेरे भाइयों, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। एक राष्ट्रपति जो होता है मेरे भाइयों, उसके साथ भी वही इंसाफ, और एक झोपड़ी में रहने वाला उसके साथ भी वही इंसाफ। एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं होता। ये मर्डर है, लूट है, ये हत्या है, तमाम चीज़ों पे ब्रेक लग जाएगा और इंसानी अमन में आ जाएगी। अरे हिंदू धर्म के लोगों, तुम कहते हो कि सतयुग कलयुग होता है। मेरे भाइयों, सतयुग कायम हो जाएगा और कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसे खिलाफत कहते हैं मेरे भाइयों। खिलाफत मेरे भाइयों इंसान की खेती को लहरा देती है और सियासत उसे तबाह कर रही है, निस्त नाबूद कर रही है। अब कोई सी भी पार्टी आ जाए मेरे भाइयों, कोई भी चुनाव जीत जाए, तुम्हारी ज़िंदगियों की गारंटी और वारंटी कोई भी नहीं ले सकता। सिर्फ खिलाफत का आदमी ले सकता है। जो खिलाफत पे कायम हो वो जान, माल, इज्जत, आबरू तमाम चीज़ों की गारंटी और वारंटी लेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, चुनाव कर कर के दम निकल गया। सारा देश, पूरा देश चुनाव में ही लगा है। आज देश को देखो तो सही रही, कर्ज के बोझ के लिए दबा जा रहा है ये देश। न जाने कितने मुल्कों का कर्जा है, अपने ही देश वालों का कर्जा है, देशवासियों का कर्जा है। आज मेरे भाइयों, तुम हर नस्ल आज जो पैदा हुई है उस पर भी कर्ज का बोझ में ही पैदा हो रहा है। अरे ये गुलाम एक बार अगर फिर हो गया ना तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई बचा ले। बहन बेटी और नौजवानों से भी कहता हूँ, ब्याह शादियों के लिए कई ज़िंदगियों में तरस रहे, उनकी ब्याह शादियाँ नहीं हो रही। खिलाफत का धनी वो चीज़ सब करवाएगा मेरे भाइयों। तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू की गारंटी लेगा और शादियाँ करवाएगा, ब्याह करवाएगा।
ये हुकूमत के ही जुम्मे है मेरे दोस्तों। खिलाफत वाला सब ये काम करता है। सियासत वाला सिर्फ मेरे भाइयों विकास विकास करके लूट पट्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। और खिलाफत में मेरे भाइयों एक बात सुनो, जो राजा की कश्ती पे बैठता है देश का धनी, उसकी कुर्सी के 4 पाए होते हैं। सबसे पहला इंसान की जान की गारंटी लेता है कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करे, और अगर कर दे तो फिर वारंटी लेता है कि इंसाफ मिले। दूसरी मेरे भाइयों उसकी इज्जत आबरू की गारंटी लेता है मेरे भाइयों। तीसरी उसके माल की गारंटी लेता है कि कोई चोर न सके, डाका न डाल सके। और चौथे नंबर पर विकास आता है मेरे भाइयों के देश का विकास उन्नति के साथ हो। आज ये तमाम चीज़ें इन हुकूमतों के पास नहीं रही, क्योंकि इंसानियत इनसे संभल नहीं रही है। बोझ ये उठाते उठाते थक चुके हैं, इसीलिए तो काट रहे, इसीलिए तो ये एक दूसरे को बोर्ड से गिरा रहे, उनको जंगल में भेज रहे, उनका दूसरा देश बना रहे। ऐसे ही कर रहे हैं मेरे भाइयों, और खुद अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी बिता रहे। लेकिन याद रखो, इनको भी मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी नस्ल तबाह हो जाएगी। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहता हूँ, बड़े बड़े मालदारों से भी कहता हूँ कि तुम्हारी नस्ल बाद में क्या हालात दिखाएगी। तुम पे भी गुंडागर्दी का रोप ढलेगा, तुम्हें भी लोग मारे जाएंगे, उचके जाएंगे, तुम्हारी सुपारियाँ लेंगे, तुम्हें किडनैप करेंगे, तुम्हारी कंपनियों को नहीं चलने देंगे। ऐसी समाज पैदा हो रही है सियासत के अंदर मेरे भाइयों। ये सियासत नहीं है, ये लुटेरों की मजलिसें लग रही हैं। इसलिए मेरे देश को बचा लो मेरे देशवासियों। नौजवान बहन बेटियों से कहता हूँ, खिलाफत आएगी, तुम्हारी ब्याह शादियाँ करवाएगी, तुम्हें अच्छे शौहर दिलवाएंगी, अच्छी पत्नियाँ मिलेगी नौजवानों को। इन तमाम चीज़ है मेरे भाइयों, खिलाफत के अंदर सब चीज़ है। इसलिए इस देश को सियासत से खाली करके खिलाफत कायम करो। आज तुम समझ नहीं रहे हो बात को मेरे दोस्तों। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों के आवाम के लिए बनाता हूँ और भलाई के लिए बनाता हूँ। और मैं एक मुसलमान हूँ मेरे भाइयों। भलाई की बात और भलाई के काम करना ही उस रब ने मुसलमान के जुम्मे डाला है, इसलिए वो किसी से भी अपना काम करवा ले। इसलिए सियासत समाप्त करो और खिलाफत कायम करो मेरे भाइयों। एक गिरोह बन चुका है, पुलिस खुद खड़ी लेके तमाशा देखती है, इंसान को मार के चला जाए, वो बोल नहीं सकता मेरे भाइयों। सियासत में, खिलाफत में पुलिस वाले को वो दर्जा दिया जाएगा, अगर 100 आदमी हो तो एक पुलिस वाला काफ़ी है मेरे भाइयों, कोई टच नहीं कर सकता। और 1000 आदमी में 5-6 पुलिस वाले काफ़ी होते हैं। आज पुलिस वाले को मार रहे हैं। ए पुलिस प्रशासन वालों, तुम्हें भी मैं कहता हूँ, तुम्हारी भी जान दाव पे लगेगी एक दिन। तुम्हारे बहन बेटियाँ किडनैप होगी, बच्चे किडनैप होंगे। ये जो जुल्म की हवा चली है, जो ये फिल्में पर्दे पर रिलीज होती थी एंटरटेनमेंट करने के लिए, आज ये हकीकत में शामिल होंगी, न हो ही रहा है मेरे भाइयों। इस देश में सियासत चलाने वाले 2 तरह के नेता, एक राजनेता और एक अभिनेता। इन्हीं के हाथों में सारा साम्राज्य है, और एक जुल्म करना सिखा रहा है और एक कर रहा है। यही काम है, यही हकीकत है सियासतों के मेरे भाइयों। आगे इस देश को बचाओ। मैं तो देश की भलाई की बात करता हूँ, देशवासियों की। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी भी नहीं करता हूँ मेरे भाइयों। मेरा देश इम्पोर्टेंट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मेरे भाइयों। ये जो नारा है ये हकीकत में भी है, लेकिन अब ये सारे जहाँ से अच्छा नहीं रह रहा है। इसे तो मर्द के लिबास ही उलेट दिया। ये मर्द मुजाहिद देश है मेरे भाइयों, इसे औरत के लिबास पहना रहे हैं। आज ये देखो तो सही कहाँ जा रही है हुकूमत। में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मेरे भाइयों। इसलिए नौजवान साथियों से कहता हूँ, जुड़ो और जोड़ो भाइयों मेरे दोस्तों। आगे बढ़ोगे तो मेरे नंबर ले लो, 62 63 74 86 44, 62 63 74 86 44। संपर्क करो, एक आगाज करो, एक गिरोह बनाओ जो ईमानदारी और वफादारी की बुनियाद कायम करे। वरना आगे तुम्हारे हमारी खराबियाँ हैं, क्या छोड़ के मरेंगे हमारी नस्लों में कि एक दूसरे के हाथे बर्बाद होकर मर जाएं। मेरे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, तमाम लोग खड़े हो जाओ। जो भलाई के काम में कर रहे हैं उनके साथ हो। कम से कम बोलने की वो तुम्हें बोला नहीं जा रहा तो उनका साथ दो, उनका सहयोग करो मेरे भाइयों, उनकी मदद करो, उनकी नुसरत करो। अरे 33 करोड़ देवी देवताओं ने भलाई और बुराइयों के साम्राज्य चलाए हो। देवी देवता भलाइयों के काम में मरे भी हैं, खपे भी हैं, लड़े भी हैं। पैगंबर भी भले काम में लड़े भी हैं, खपे भी हैं। देश पे जब जब आँच आई तो तमाम लोग खड़े होकर उसको बचाने के लिए हुए हैं। आज भी होना पड़ेगा मेरे भाइयों। वंदे मातरम गाने से, भारत माता की जय करने से कुछ नहीं होता। आज देश में राजा ही खत्म हो गया। कहाँ है राजा? राष्ट्रपति किसे कहते हैं मेरे भाइयों? राष्ट्रपति कहते हैं जो अपना डिसीजन लेता है, आवाम को ठार कर देता। आज वो राष्ट्रपति नहीं है। 15 अगस्त
26 जनवरी में ही दिखाई देता है, वो भी टीवी पे खाली मेरे भाइयों। और वजीर देश चला रहा है, देश विदेशों में देश के डंके उल्टे सुलटे बज रहे हैं। तुम्हारे देश की हालत ख़राब हो चुकी है रे, कोई भी नहीं पूछता इसे महान बनाएंगे मेरे भाइयों, इसे खिलाफत महान बनाएगी, इसके सिवा कोई भी नहीं बना सकता। जितनी भी पार्टियां मार्केट में खड़ी हैं, ये अगर जीत भी गए तो इन्हें लोग करने नहीं देंगे मेरे भाइयों। बात इतनी सी कह रहा हूँ कि वो कहने ना भलाई का काम करे तो बुरे लोग नहीं करने देते। इसलिए मेरे भाइयों खिलाफत कायम करो। सदियों से खिलाफत ही रही है भारत की ज़मीन पे। 70-75 साल पूरे नहीं हुए, वो अंग्रेज कसम खा के गया है कि 100 साल पूरे नहीं होंगे फिर इस देश को बर्बादी के सांचे में डाल देंगे। जो तुम्हें डाल ही रखा है मेरे भाइयों, काल्पनिक कुछ और है, हकीकत कुछ और है। आज तुम काल्पनिक के पीछे चल रहे हो, हकीकत से दूर हो चुके हो मेरे देश के नौजवान बहन बेटियों। आज इसलिए तुम्हें और इज्जत का लिबास पहनाएगा रे खिलाफत, वो चीज़ होती है। इसलिए खिलाफत की बात कर रहा हूँ मैं।